हो गई, ठीक है। चलो देखो, पैनक्रियाज तक हो गया था तुम्हारा, ठीक है, पैनक्रियाज तक पढ़ चुके थे तुम। उसके बाद आता है गोनेड्स। गोनेड्स की सारी कहानी 12th के फर्स्ट चैप्टर में बताई गई है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, मतलब सेकंड चैप्टर होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर तुम्हें ये ओवरी के बारे में बताया गया है और टेस्टिस के बारे में बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो टेस्टिस होता है वो मेल में पाया जाता है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होती है, वहां पे असेसरी डक्ट्स होती हैं, यहाँ पे भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, 12th के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यही एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं दोनों। किसका काम करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। तो वो बताया टेस्टिस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, अभी पिछली क्लास में बताया था, कौन सा होता है बताओ? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और ओवरी से भी हार्मोन सीक्रेट होता है। ये सारे के सारे हम कहाँ पे पढ़ेंगे है भाई? ये 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि गोनेड्स में टेस्टिस आता है, ओवरी आते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किसके हार्मोन? हार्ट के, किडनी के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। किडनी में तुम्हें पता है एक चीज, एक का रोल होता था, किसका? एएनएफ का, याद है क्या किसी को? एट्रियम नेट्री यूरेट्रिक फैक्टर, याद है क्या किसी के? एएनएफ का काम क्या होता था? हमें पता है कि जब भी बीपी बढ़ा हुआ होता था तो उसको बीपी को कम करता था। एएनएफ क्या है? हार्ट की वॉल, ये है ना, एट्रियल नेट्री यूरेट्रिक फैक्टर, मतलब हार्ट की वॉल में पाया जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है ना, तो बीपी को कम करने के लिए एएनएफ रिलीज होता है। तो क्या काम होता है? जब बीपी इंक्रीज हो जाता है, व्हेन बीपी इंक्रीज, एएनएफ कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर देगा, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल अगर ऐसा है तो उसको डायलेट कर देगा, और डायलेट हो जाएगा। तुम्हें पता पानी का प्रेशर ज्यादा है, तुम उस रास्ते को बड़ा कर दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। उतना थोड़े प्रेशर लगाएगा वो दीवारों पर, ठीक है। तो डायलेशन कर देगा ब्लड वेसल्स का, टू रिड्यूस बीपी। इससे क्या हो जाएगा? हमारा बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये भी पढ़ा है किडनी के अंदर। रेनिन रिलीज होता था, याद है ना, रेनिन। तो JGA क्या काम करता है? ये इसका एक काम हो रहा है, ये इरिथ्रोपोइटिन कराता है, प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, मतलब ये इसको रिलीज कराता है। ये एक हार्मोन है, क्या नाम है इसका हार्मोन का? इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? इरिथ्रोपोइटिन। रेनिन तो कर रहा है, रेनिन का तो मैंने कहानी तुम्हें बता दी, लेकिन ये क्या करता है? इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करता है, जो स्टिमुलेट्स करती है इरिथ्रोपोइसिस को। किसको? इरिथ्रोपोइसिस को। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी बनाई जाती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। कहां से रिलीज होता है? JGA से रिलीज होता है। रेनिन एंजाइम भी कहां से रिलीज होता है? यहां से रिलीज होता है, वो हमने पहले बता दिया उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है GIT। GIT की फुल फॉर्म क्या होती है पहले वो देख लो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो बोलते हैं हम स्टमक, स्टमक के लिए वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्रो। इंटेस्टाइनल तुम्हें पता है, और ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, मतलब वो वाला रास्ता जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाला है, मतलब स्टमक का और इंटेस्टाइन का रास्ता है, उस रास्ते में भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रोड्यूस हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम GIP भी बोल देते हैं, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम CCK भी बोल देते हैं। तो ये 4 हार्मोन दे रखे हैं NCERT ने, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड और कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी GIP और CCK। तो ये सारे कहां से रिलीज होते हैं? GIT से, यानी उस वाले रास्ते से जो स्टमक का और इंटेस्टाइन का रास्ता है, वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने किडनी के पढ़ लिए, जो किडनी में दे रखे हैं, पढ़ लिया ना। हार्ट का भी ये पढ़ लिया हमने, ANF हार्ट की वॉल में तो मिलता है। अब हम GIT का देखते हैं एक एक करके, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सबको पता है भाई? एंड्रोजन, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या है? मतलब कौन सा हार्मोन को बोलते हैं हम?
टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ओवरी, ओवरी से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है। तो ये कहां से रिलीज होते हैं? ठीक है। अच्छा, LH और FSH कहां से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, वेरी गुड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका एक ग्राफ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ आएगा वो 12th में, उसमें दोनों के दोनों का रोल आएगा, इसका भी पिट्यूटरी का भी, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है इन सबसे, तो वहां पर पढ़ेंगे हम 12th में। उसके बाद देखो एक एक करके, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती है ना, उनको क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। और जब वो स्टिमुलेट करेगी तो वो किसको सीक्रेट करेंगी? पेप्सिनोजन और HCl को। तुम्हें पता है HCl का कितना ज्यादा रोल है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर हुआ करता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें आती थी इसकी कहानी, ठीक है। पेप्सिनोजन को भी पढ़ाया जाता था, HCl का वर्क भी पढ़ाया जाता था वहां पर, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में बताया जाता था। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, क्योंकि वो चैप्टर डिलीट हो गया तुम्हारे सिलेबस से, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना, गैस्ट्रिन जो हार्मोन है गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और वहां से HCl को और पेप्सिनोजन को सीक्रेट करेगा, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसे याद रख लेना, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। हाँ, वो तो कहानी चली गई अब, ठीक है। HCl भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसके बाद सिक्रेटिन। सिक्रेटिन की मैं बात करूं, ये स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। किसको स्टिमुलेट करता है? पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है बताओ? एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है या मिक्सोक्राइन है? मिक्सोक्राइन है ना, बताया था मैंने अभी पिछली क्लास में तुम्हें। तो उसको एक्टिवेट करेगा सिर्फ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को। एक्सोक्राइन वाले पार्ट को उसको क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन वाले को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही एक्सोक्राइन वाला स्टिमुलेट हो जाएगा, वहां से क्या सीक्रेट होने लगेगा? वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस। कुछ एंजाइम्स इनसे एक्टिवेट होते हैं, वो चैप्टर भी चला गया, उसी चैप्टर के अंदर थे, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स आयन कुछ एंजाइम को जाके एक्टिवेट करता है, किसको करता है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चैप्टर डिलीट हो गया, बस इतना याद रखना है कि किसको स्टिमुलेट्स करता है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, ठीक है, जो क्या सीक्रेट करता है? वाटर को और बाइकार्बोनेट आयन को। उसके बाद आता है GIP। GIP की मैं बात करूं, जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो रहा था उसको वो इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन ज्यादा ना हो जाए उसको रोकता है। कौन रोकता है? GIP। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं स्पेसिफिक लाइन के, ठीक है। तो उसको कौन इनहिबिट करता है? GIP। क्या बोल देते हैं शॉर्ट में? GIP। तो GIP हार्मोन क्या करता है? इनहिबिट, ठीक है। बीच में I आ रहा है, इसे याद रखिएगा कि इनहिबिट करेगा, ठीक है। और G का मतलब गैस्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद आता है CCK। CCK मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ बाइल। अच्छा मुझे बताओ, बाइल, ये भी चैप्टर उसी में आता था, बाइल वाला चैप्टर। मतलब बाइल कहां से बनता है और कहां स्टोर होता है? कौन बनाता है बाइल को? लीवर में बनता है बाइल, ठीक है। और स्टोर कहां पे जाके होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, समझ रहे ना। स्टोर्ड होता है गोल ब्लैडर में और बनता है लीवर में। गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। इसीलिए जब गोल ब्लैडर रिमूव किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टोमी। गोल ब्लैडर क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जब स्टोन हो जाती है ना गोल ब्लैडर में, ठीक है, पथरी हो जाती है, तो उसकी वजह से गोल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टेक्टोमी। सिस्ट वर्ड मैंने क्यों बताया तुम्हें सिस्टेक्टोमी वर्ड? क्योंकि देखो नाम ही क्या है, कोलेसिस्टिक, ये ना सिस्ट आ रहा ना बीच में, तो उसी से याद रख लेंगे। देखो इसलिए बताया मैंने तुम्हें कि गोल ब्लैडर हमारे याद रह जाए। गोल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टोमी। अब इसको क्या बोलते हैं? कोलिसिस्टेकाइनिस। अब ये किसको स्टिमुलेट करता है? बाइल को, ठीक है। देखो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ बाइल, यानी बाइल के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। कहां से? गोल ब्लैडर से, क्योंकि स्टोर्ड है ना वहां पे गोल ब्लैडर में। एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज, और साथ साथ ये किसको स्टिमुलेट करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम को। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं,
जैसे एंजाइम होता है एमाइलेज वगैरह, ये सब सारे के सारे एंजाइम वहां से रिलीज होता है। चैप्टर कट चुका तो इतनी मैं डिटेल नहीं बता रहा इसकी, ठीक है। सिर्फ क्या याद रखना है कि CCK किसको स्टिमुलेट्स करता है, बाइल के सीक्रेशन को, जो कहां पे स्टोर्ड है, गोल ब्लैडर में। साथ साथ पैनक्रियाटिक एंजाइम को भी स्टिमुलेट करता है। जो ये वर्ड है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन में सिस्टिक वर्ड से याद रख सकते हैं कि गोल ब्लैडर की बात चल रही है, ठीक है, याद रखने के लिए बताया मैंने तुम्हें। उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्मोन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, MCQ में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। PYQ में भी तुम्हें PYQ करोगे ना, उसमें भी तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, सारे एक ही हार्मोन है। कौन कौन से? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होते हैं, चाहे मैं पेप्टाइड बोल दूं, पॉलीपेप्टाइड बोल दूं या प्रोटीन हार्मोन बोल दूं, ये कौन से होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन होंगे, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से हार्मोन होंगे? प्रोटीन हार्मोन होंगे। कौन कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। कौन कौन से? सबसे ऊपर क्या आता है? हाइपोथैलेमस, पहले उसी की बात करी, उसके नीचे जस्ट किसकी बात करी थी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। उसके भी सारे हार्मोन कैसे हैं? प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहां से निकल रहे? पैनक्रियास से, पैनक्रियास से निकल रहे ना। तो इसका मतलब तुम क्या बोल दो कि पैनक्रियास वाले एंजाइम और सबसे ऊपर क्या था? हाइपोथैलेमस वाले एंजाइम और पिट्यूटरी वाले, तो HPP से याद रख लेना, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन होता है? प्रोटीन। और HPP से ही तुम्हें पता लग रहा, P मतलब प्रोटीन, P का मतलब पैनक्रियास और P का मतलब ही क्या? पिट्यूटरी, ठीक है। तो तुम्हें पता है कौन सा वो होता है हार्मोन? प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से, और दो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड। तो कोर्टिसोल, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे के सारे हार्मोन होंगे स्टेरॉइड। बचे हुए कौन से? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये कौन से होंगे? एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन को क्या बोल देते हैं मिलाकर? एक वर्ड बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। क्या नाम दिया था मैंने एक इसका, बताओ, दोनों को साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? कैटेकोलमाइंस। याद आ रहा ना? तो कैटेकोलमाइंस बताओ कहां से रिलीज होते हैं? एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन कौन सी ग्लैंड से होते हैं? तो नाम में आ रहा, सोचने की भी जरूरत नहीं। एड्रिनल ग्लैंड से। कौन से पार्ट से? कोर्टेक्स से, मेड्यूला से। पढ़ के तो नहीं आते कोई से भी? कल जब प्रेजेंटेशन होगा ना, जब पूछूंगा भी वाले क्वेश्चन सारे। अब देखो आगे इतना समझ में। अब इन्हीं से, इन्हीं को याद रखो। मैकेनिज्म देखेंगे ना हार्मोन की मैकेनिज्म, उसमें पता लग जाएगा तुम्हें कौन से हार्मोन का कैसा कैसा मैकेनिज्म होता है। समझो पहले, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन दो टाइप की होती है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की होती है, समझो अभी फिलहाल। ऐसी होती है क्या? बताओ। मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड। पता ना तुम्हें? PLLP मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अरे याद नहीं आ रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। लिपिड है ना यहाँ पे? लिपिड है ना यहाँ पे? तो अगर कोई हार्मोन इसके पार जा रहा है, कोई हार्मोन इसके पार जा रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। और जो हार्मोन इसके पार जा रहा है तो उसको बोलेंगे लिपिड सोल्यूबल। क्या बोलेंगे? लिपिड सोल्यूबल।
जो हार्मोन इसके पार नहीं जाता उसको क्या बोलेंगे? लिपिड इनसोल्यूबल। बताओ याद आया क्या इतना पहले? है भाई, इतना याद रहेगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की। जो लिपिड जो हार्मोन आर पार चला जाए, जो हार्मोन आर पार चला जाए तो इसका मतलब लिपिड सोल्यूबल है, क्योंकि अंदर लिपिड की बनी है और लिपिड को जाने देगी वो, और जो नहीं जा पाए लिपिड इनसोल्यूबल। ठीक है, कौन से हार्मोन पढ़ रहे तुम? मेम्ब्रेन बाउंड। कौन से? मेम्ब्रेन बाउंड। जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। कौन सा है भाई? इंट्रा सेलुलर। समझो दोनों में क्या अंतर है। जो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड की ये कहानी है कि जो हार्मोन है वो बाइंड करेगा पहले रिसेप्टर से। किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से। और फॉर्मेशन करेगा किसका? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेट होगा, उसके बाद जनरेट करेगा सेकंड मैसेंजर को, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा इसके लिए। अब ये क्या कहानी है ये ऐसे समझ में नहीं आएगी तुम्हें, मैं एक डायग्राम से बताता हूं। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तुम्हारा, नाम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मेम्ब्रेन में बाउंड होना पड़ रहा है इसको, आर पार जा रहा है क्या? अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ना होके इंट्रासेलुलर होता इसका मतलब वो अंदर चला जा चुका, इसका मतलब वो अंदर जा चुका। ये अंदर जा पाया क्या? ये तो मेम्ब्रेन में बाउंड होना पड़ा इसको, तो इसीलिए सारे हार्मोन कैसे होंगे? सारे हार्मोन कैसे होंगे बताओ? लिपिड इनसोल्यूबल। लिपिड इनसोल्यूबल सबसे पहली चीज तो याद हो गया, क्योंकि ये कहां पे बाउंड हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये मेम्ब्रेन में जाके बाउंड हो रहे हैं, अंदर तो नहीं गए। इतना समझ में आया तुम्हारे? प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन की मैं बात करूं, अभी इधर ले जाता हूं। देखो लिपिड इनसोल्यूबल मैंने बोला इसको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी मैंने तुम्हारी। ठीक है, ये मैंने बना दी लिपिड। अब ये जो हार्मोन है ये कहां पे बाइंड हो गए? ये मेम्ब्रेन में बाउंड हो गए। जब ये मेम्ब्रेन में बाउंड हुए ना तो इन्होंने क्या बनाया? यहां पे मान लो एक रिसेप्टर है, ये रहा, मैं पूरी मेम्ब्रेन में बनाता हूं। ये हार्मोन इससे बाउंड हो गया है। ठीक है, हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर से जाके बाउंड हो गया, रिसेप्टर है। ये क्या है? हार्मोन। जब ये इससे बाउंड हुआ इन्होंने प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया इन्होंने? प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया, और इन्होंने बनाया एडिनाइलेज बनाया इन्होंने। क्या बनाया? एडिनाइलेज। अब ये एडिनाइलेज ये क्या काम करेगा? ये सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट कर देगा। किसको जनरेट करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर को। क्या करता है एडिनाइलेज? एटीपी होती है हमारे पास, एटीपी को किसमें बदल देता है? एटीपी को बदल देता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कितना फॉस्फेट है? ट्राइफॉस्फेट यानी 3। ये कितना फॉस्फेट है? मोनोफॉस्फेट यानी एक है, तो यानी 2 क्या अलग हो गए हमारे पास? अब फॉस्फोरस अलग कर दिया इसमें, साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। तो देखो अब समझो, हार्मोन किससे बाइंड हुआ? रिसेप्टर से। समझ में आया? रिसेप्टर से बाइंड हुआ, फॉर्मेशन कर दिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। जब भी रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या नाम हो जाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या जनरेट हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, ये रहा सेकेंडरी मैसेंजर। ये है हमारा क्या? सेकेंडरी मैसेंजर हो गया जनरेट। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जाके क्या काम करेगा? इनएक्टिव प्रोटीन को
इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज बोल दो, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव में बदलवा देगा। किसमें बदलवा देगा? एक्टिव में बदलवा देगा। और ये एक्टिव वाली जब ये एक्टिव हो जाएगा तो जो भी हमें काम करवाना है, जो भी जिस हार्मोन का जो भी काम है तो वो जाके पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिस हार्मोन का जो भी काम करना है वो जाके पूरा हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं ये वाले हार्मोन जो मेम्ब्रेन से बाउंड करते हैं? तो प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन HPP, कौन सा? हाइपोथैलेमस हार्मोन, पिट्यूटरी वाले हार्मोन, पैनक्रियाज वाले हार्मोन। जैसे मान लो इंसुलिन, इंसुलिन कैसे वर्क करेगी? इस तरह वर्क करेगी। आ गया ना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, यानी इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स होगा वो काम कर देगा अपना। बताओ आया क्या समझ में तुम्हारे? इसका एक एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी का किसी के पास 11th की? एक बार मैं वो दिखा दूंगा तुम्हें। 11th की एनसीईआरटी दिखाना एक बार। इसको एडिनाइलाइल बोलते हैं। इसको एडिनाइलाइल लिख लियो, एक सेकंड। ये एडिनाइलेज नहीं होता, एडिनाइलाइल साइक्लेज नई वाली है ना। देखो बस मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, देख लेना डायग्राम, और कुछ नहीं, बना के नहीं आना वहां इसको। देखो ये डायग्राम दे रखा तुम्हें, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। देखो हार्मोन दिखा रखा पर्पल कलर का, यहाँ पे पर्पल कलर का ही तो है, ब्लू या पर्पल। यहाँ पे क्या है इसका? रिसेप्टर। रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या बनाया उसने? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर क्या जनरेट करा प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद? साइक्लिक AMP, ठीक है। और CA+2 भी लिख रहा है। ये सारे के सारे क्या है? ये सेकेंडरी मैसेंजर है। CA+2 लिखा हुआ हो चाहे वहां पे, चाहे साइक्लिक AMP लिखा हुआ, दो लिख रखे, दोनों याद रख लेना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं, समझते? जो भी हार्मोन का जो काम है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड करते हैं? याद रखना, प्रोटीन हार्मोन और FSH हार्मोन, ठीक है। बताओ मेम्ब्रेन बाउंड का समझ में आएगा तुम्हारे? ठीक है, क्या होता है बताओ? कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद साइक्लिक AMP यानी सेकेंडरी मैसेंजर, और ये क्या काम करवा देता है? इनएक्टिव को एक्टिव में बदलवा के बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को करवा देगा, उसी से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। जो भी हार्मोन का जो काम है वही जाके हो जाएगा। जैसे इंसुलिन का जो क्या काम होता है? इंसुलिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ठीक है। तो जिसका जो काम है हार्मोन का वो जाके हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा एक चीज और बतानी थी तुम्हें, इसको इधर कर देना। अच्छा मुझे एक चीज बतानी थी, लिपिड इनसोल्यूबल है ना ये तो पता चल गया तुम्हें। आर पार तो जा नहीं पाया क्योंकि लिपिड का बना हुआ नहीं था। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं ना वो फास्ट एक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? फास्ट एक्टिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर की मैं बात करूं तो आर पार जा पाएगा या बताओ बाहर ही रह जाएगा? नाम में क्या है? इंट्रासेल्युलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हार्मोन है, ये लिपिड की बनी हुई है, तो ये आर पार जाएगा। मान लो इसका ये रिसेप्टर है, क्या है? रिसेप्टर, ठीक है। ये तो पागल आदमी, ये हार्मोन है यार, ये क्या है? हार्मोन। अब ये हार्मोन जाएगा, आर पार आ जाएगा क्योंकि इंट्रासेल्युलर पढ़ रहे हो तुम, समझ रहे ना। अब ये क्या हो जाएगा? आर पार चला जाएगा। आर पार जाने के बाद ये किससे बाइंड हो जाएगा? रिसेप्टर से। रिसेप्टर से बाइंड होते क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो देखो हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर से,
क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। स्टिमुलेट करता है जीनोम को, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। समझो क्या होता है। सेल के अंदर क्या होता है? एक दूसरे कलर से बनाता हूं। ये क्या है बताओ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना ये। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो जब ये हार्मोन यहाँ पे आएगा, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, तो ये अपना एक्शन को चालू कर देगा और चालू करने के बाद डीएनए से क्या बनवाएगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनवा देगा? प्रोटीन। जैसा हमें चाहिए। कौन से हार्मोन होते हैं? ये होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन। जैसे T3 T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो वो वाले हार्मोन। और स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, अभी बताया ना मैंने स्टेरॉयड हार्मोन, तो वो सारे के सारे कौन से होंगे? इंट्रासेलुलर। अच्छा ये बताओ, लिपिड सोल्यूबल या लिपिड इनसोल्यूबल? जल्दी बताओ। हैं? लिपिड सोल्यूबल। पिछला वाला क्या था? स्लो एक्टिंग, फास्ट? पिछला वाला। तो ये कौन सा एक्टिंग होता है? लो, खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है भाई। और तो कुछ नहीं बचा इसमें। देखो और कुछ बच रहा है। लिपिड कौन सा? सोल्यूबल इधर लिख रखा मैंने। लिपिड सोल्यूबल को इनसोल्यूबल लिख रहा हुआ। स्लो एक्टिंग से अच्छा प्रोसेस लिख लो। स्लो प्रोसेस होती है इसकी। उसमें स्लो लिख रखा है, इसमें तो स्लो लिख ही दिया हमने। पिछले वाले में भी स्लो ही लिख दिया था। मुझे तो फास्ट याद है भाई, लिख तो रहा। हाँ भाई। इस वाला कौन सा है? फास्ट प्रोसेस होती है। जिसकी स्लो होती है ना प्रोसेस, याद रखना, मेजर ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। जिसकी प्रोसेस स्लो होती है वो लॉन्ग टाइम तक का काम करता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो अगर इसकी फास्ट प्रोसेस है और इसकी कैसी है? स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस है तो ये लॉन्ग टाइम तक एक्टिंग करता है, लंबे समय तक के काम में रहता है। चलो रोक दियो भाई से। इसका डायग्राम देख लो। ये डायरेक्ट आ गया ना अंदर। ठीक है, डायरेक्ट आया अंदर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया और इसने क्या काम करवा दिया? जीनोम, एमआरएनए, प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो भी चाहिए हमें। चलो भाई बस पीवाई की देखता हूँ मैं, इसको करवा दूँ।